Hello, this is Mohammad Saud. आज का टॉपिक बेसिकली इम्पोर्टेंट भी होने वाला है और थोड़ा लेंथी भी होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारा है फंक्शंस का। तो हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करें, चाहे वो सी शार्प हो, सी प्लस प्लस हो, उसके बाद कोटलिन हो, जावा हो या एनीवन कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसमें ये फंक्शंस का कॉन्सेप्ट हमेशा होता है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे पास एक हम कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम 1000 लाइन का कोड लिखते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद उसको हम मेन फंक्शन में अगर लिख दें सारे कोड को, तो उससे क्या होगा कि वो एक मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ना वो बुरे चीज़ें लगेंगी। और एक टर्म यूज़ होती है पुअर कोड, तो उसको हम पुअर कोड बोलेंगे कि मतलब उसकी प्रॉपर कोई मैनेजमेंट नहीं है, जो हमारा कोड लिखा गया है वो ऐसे ही लिखा गया है। तो हम जो अपना कोड होता है, जैसे हम कुछ फंक्शंस कुछ अपने ऑपरेशंस करते हैं, जैसे हम हम सिंपल वर्डिंग में कहें कि एक हमारे पास है प्लस का ऑपरेशन, ठीक हो गया। तो उसको हम मेन फंक्शन में लिखने के नहीं लिखते, तो हम उसका एक फंक्शन बना देते हैं, मतलब एक अलहदा उसको लिख देते हैं, मेन से बाहर एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख देते हैं, ठीक हो गया। उसको हम बेसिकली फंक्शन बोलते हैं। तो इस तरह आपको समझ नहीं आने वाली, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में सी प्लस प्लस फंक्शन होते क्या हैं। और ये थोड़ी लेंथी होने वाली है, तो कंप्लीट देखिएगा। तो अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी प्लस प्लस फंक्शंस, और इसमें मैंने ये दो चीज़ें लिखी है, एक पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। बेसिकली सी प्लस प्लस फंक्शंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक पास बाय वैल्यू होती है और एक बाय रेफरेंस होता है। जो ये पहले वाला है हमारे पास पास बाय वैल्यू, ये सिंपल एक हमारे पास फंक्शंस होता है। उसके बाद जो रेफरेंस होता है, तो उसमें ये क्या होता है कि हमारे पास जो मेमोरी होती है, चाहे हम एग्जांपल लेते हैं रैम की, तो उसमें हमारे पास जो भी डेटा होता है वो उसमें हम स्टोर करते हैं। तो फॉर दिस रीज़न वी यूज़ पास बाय रेफरेंस फंक्शन। इससे क्या होगा कि हम उसका एड्रेस, जो भी हमारा डेटा होगा उसका एड्रेस यूज़ करते हुए हम मेमोरी लोकेशन पर जाकर जो अपना ओरिजिनल डेटा होगा उसमें चेंजिंग करेंगे। तो चलें नेक्स्ट देखते हैं हम। अब सबसे पहले हम डिफाइन देखते हैं व्हाट इज़ फंक्शन। बेसिकली फंक्शन मैंने क्या लिखा है कि फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट कॉल्ड फ्रॉम मेन फंक्शन। जैसा कि हमें ये वाली चीज़ का पता है कि मेन फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर हमारा कोई भी हम ऑपरेशंस वगैरह, चाहे वो वेरिएबल डिक्लेयर वगैरह करते हैं, तो हमारा जो भी कोड स्टार्ट होता है वो बेसिकली स्टार्ट हमारा मेन से होता है। चाहे हमने उसके बाद फंक्शन और बहुत कोड लिखा हो, लेकिन हमारा हमेशा जो भी कोड होता है वो रन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक हो गया। और उसमें जो चीज़ें होती है वो उसको वन बाय वन सीक्वेंस के साथ रन करता है, ठीक हो गया। तो हमारे पास एक ब्लॉक है कि मतलब हम जो अपना बहुत ज़्यादा कोड है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, और उसको हम एक स्पेसिफिक नेम रख देते हैं उस कोड का। लाइक हमने एक प्लस का किया तो उसका हम नाम रख देंगे प्लस कोड, या इस तरह का हम कुछ कर प्लस ऑपरेशन रख देंगे, माइनस ऑपरेशन, मल्टीप्लाई ऑपरेशन। तो इस तरह करके हम उसके छोटे छोटे ब्लॉक बना देंगे और उनका एक स्पेसिफिक नाम रख देंगे, तो उसको एक्चुअली में हम बोलते हैं फंक्शन। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि इट इज़ यूज टू परफॉर्म सम एक्शंस डिफाइंड इन फंक्शन ब्लॉक, कि हमने जो वो ब्लॉक छोटे छोटे डिवाइड किए और उनको नेम दिया गया है, उसमें जो भी वो मतलब हमने एक्शन या जो भी काम करना है वो उन फंक्शन में करेंगे, और उस फंक्शन को हम मेन में एक्सेस कर लेंगे, या उसको हम कहते हैं कि हम उस फंक्शन को मेन में कॉल कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने एक चीज़ लिखी है कि फंक्शन विल हेल्प अस फॉर री यूजिंग कोड, और इसको मैंने बोल्ड भी किया, और उसके बाद मैंने इसका कलर भी चेंज किया है कि री यूजिंग। मेन इसका पर्पज़ ये होता है कि री यूजिंग, क्या आपने प्लस का एक ऑपरेशन करना है, क्या आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, आप मेन में उनको ऐड करते हैं, फिर वह ज़रूरत पड़ती है, फिर आप उनको मेन करते हैं, मतलब वही कोड आप अगेन फिर मेन में लिखेंगे कि ए प्लस बी, और उसका मतलब सामने एक अनदर वेरिएबल में हम स्टोर करवा देंगे। उससे बेटर है कि हम उसको एक फंक्शन में, उससे फंक्शन को हम कॉल करेंगे, तो अगेन और अगेन हमें वो वाला कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तक वही वाली चीज़ थी। अब उसमें जो फंक्शन हैं, एक होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन और एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन।
अब जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो ऐसे फंक्शन होते हैं जो हम लोग खुद बनाते हैं प्रोग्रामिंग में। वो सी प्लस प्लस की जो लाइब्रेरीज होती हैं, मतलब एक हमें फ़ाइल वो ऑलरेडी बिल्ट इन होती हैं कि इसने किस तरह वर्क करना है, और कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी लिखे होते हैं तो उनको हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। जो हमारे पास ऑलरेडी सी प्लस प्लस की बैकएंड में वो वाली चीज़ें ऑलरेडी एम्बेड कर दी जाती हैं। एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने पैरामीटर्स देकर अपनी मर्ज़ी से अपना फंक्शन, मतलब एक कोड लिखते हैं, उसका हम स्पेसिफिक नाम देते हैं। ठीक हो गया। तो ये वाला हमारे पास वही चीज़ें आ रही होती हैं। बिल्ट इन फंक्शन वही मैं कह रहा हूँ, फंक्शन विच आर ऑलरेडी क्रिएटेड और एम्बेडेड इन सी प्लस प्लस बाय डेवलपर्स। तो ये वाली चीज़ें। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, और यहाँ पर आपको ये वाली भी चीज़ पता होगी कि ये हमारे पास आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी है। नेक्स्ट वाली है मैथ की लाइब्रेरी, कि हमने कोई भी मैथ के ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो ये लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपको इसका अभी तक इतना अंदाज़ा नहीं होगा कि मैथ डॉट एच और ये वाली चीज़ें क्या है। तो हम जैसे जैसे नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे तो वो वाली चीज़ें हम देखते जाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि ये वाला हमारे पास एक फंक्शन है, तो इसको अभी हम रहने देते हैं। तो हम नेक्स्ट पर चलते हैं, और ये वाला भी वही एक हमने फंक्शन, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। तो ये भी अभी हम जब लास्ट में ये वाला लेक्चर एंड करेंगे या मिड में ही हम इसको देख लेते हैं। ठीक हो गया। अब मैंने नेक्स्ट देखा है पास बाय वैल्यू। एक्चुअली में पास बाय वैल्यू क्या है कि व्हेन वी जस्ट पास कॉपी ऑफ वैल्यूज़। तो रेफरेंस में हमने वही मैंने बताया भाई, आपने जो भी चीज़ें हमारी जो भी चीज़ें वगैरह होती हैं रेफरेंस, जैसा हमारे मेमोरी लोकेशन पर जाकर ओरिजिनल वैल्यू को हम चेंज करते हैं कि हर मेमोरी लोकेशन जो हमारे पास होती है, जैसा कि अब ये वाला है हमारे पास, हम एक्चुअली में फंक्शंस को लिखते हैं कैसे, जो पास बाय रेफरेंस या पास बाय वैल्यू है। तो हम नेक्स्ट जैसे हम उसका कोड करेंगे तो उसको हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है। ये आपको पता है कि ये हमारी आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी होती है, जिसमें हम सी आउट का जो हमारे पास होता है उसके हमने सी आउट होता है या सी एन होता है, इनपुट लेने के लिए होता है या आउटपुट के लिए। तो वो वाली सारा जो हमारे पास वो स्टैंडर्ड है वो वाले हमारे पास इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं आईओस्ट्रीम में। उसके बाद यूजर नेम स्पेस एसटीडी, ये वाली आपको टर्म ऑलमोस्ट पता है, मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। ठीक हो गया। अब आपको ये भी पता है कि जब हम इस तरह के दो लाइनें बैक स्लैश लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम वहाँ पर एक कमेंट लगा रहे हैं। मैंने कमेंट क्या लगाया है, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन लगा लो। ठीक हो गया। अब बेसिकली क्या है कि ये वाला हमारे पास एक फंक्शन है, यहाँ से ये वाली लाइन और यहाँ पर। तो बेसिकली जो फंक्शन होता है वो दो करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ हम उसकी सारा वो कोड वगैरह लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है वॉइड। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमने लिखा है चेंज। ठीक हो गया। अब बेसिकली वॉइड क्या है, जो भी हमने फंक्शन लिखना है सबसे पहले, ये हमारे पास इंट मेन, इस चीज़ को भी ना देखें, अभी ये देखें कि ये जो इंट मेन है ये वाली चीज़, ये वाली हम हमेशा जब भी आपने सी प्लस प्लस का कोड, मैंने जैसे भी पिछले लेक्चर्स में बताया, सी प्लस प्लस का हम जब भी कोड लिखते हैं तो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंट मेन से। ठीक हो गया। और हमेशा जो भी कोड है वो इंट मेन से ही, मतलब मेन जो फंक्शन है उससे ही स्टार्ट होता है। ठीक हो गया। अब आप देख रहे होंगे कुछ लोगों ने वॉइड लगाया होगा, तो आप वॉइड यहाँ पर लगाएं या इंट लगाएं, तो वो मैं आगे बताता हूँ कि इंट वॉइड इसका मतलब क्या होता है। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैंने ये वाली चीज़ लिखी है। ठीक हो गया। मतलब मेन ये फंक्शन आपको पता है कि ये मेन। तो इसी तरह हमारे पास दूसरे पे जो हम ये बिल्ट इन फंक्शन है मेन, जो ऑलरेडी सी प्लस प्लस में बनाया गया है। ठीक हो गया। अब मेन में अगर आप इसका एम कैपिटल कर देंगे तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि मेन मतलब विद एम कैपिटल देयर इज़ नो टाइप बिल्ट इन फंक्शन इन सी प्लस प्लस प्रेजेंट। ठीक हो गया। तो इससे आपको एरर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारे पास है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो कि हम लोग खुद से डिफाइन करने वाले हैं कि हमने नेक्स्ट कोई भी ऑपरेशंस वगैरह करने हैं तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हमने लिखा वॉइड। तो वॉइड क्या होता है, ये होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होती है कि ये जो हमारे पास हम फंक्शन लिखने वाले हैं, ये फंक्शन हमें कोई चीज़ हमारे मेन फंक्शन में, लाइक हम इसको यहाँ पर कॉल करते हैं तो वॉइड, या हमारे पास दो टाइप की हम इसमें ज़्यादा लिखते हैं, वॉइड लिखते हैं
इंट लिखते हैं, इंट के साथ फ्लोट लिख सकते हैं, स्ट्रिंग लिख सकते हैं कि मतलब ये फंक्शन क्या चीज़ रिटर्न करेगा, हमें क्या चीज़ भेजेगा जो हम यहाँ पर लेंगे, मतलब इंट मेन में हमें मिलेगी, यहाँ से वो सेंड करेगा भाई, और यहाँ पर आकर हम उसको गेट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये सबसे पहले हमने ये मतलब इसी तरह ही आपने लिखना है, चाहे ये नहीं है कि भाई दरम्यान में कहीं चेंज हो जाएगी कोई चीज़ नहीं, आपने सेम टू सेम ये वाली चीज़ें सेम लिखनी है। कि पहले रिटर्न टाइप आएगी कि अगर वॉइड लिखते हैं तो मतलब ये वाली कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगी। ठीक हो गया। रिटर्न कोई भी चीज़ ये नहीं करेगी, वो भी देखेंगे रिटर्न एक्चुअली किस तरह होता है। जब हम यहाँ पर आप इंट लिख सकते हैं, वॉइड की जगह पर फ्लोट लिख सकते हैं कि ये फ्लोट की वैल्यू को रिटर्न करेगा। आप स्ट्रिंग लिखेंगे तो मतलब ये स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, आप करैक्टर लिखेंगे तो करैक्टर को रिटर्न करेगा, आप बूल लिखेंगे तो बुलियन की एक टाइप ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करेगा। तो मतलब ये फंक्शन हमें इसके मतलब जैसे हमने ये टाइप लिखी तो कौन सी, अगर वॉइड लिखेंगे तो मेनली ज़्यादातर हम वॉइड यूज़ करते हैं। जब हमें कोई चीज़ रिटर्न करवा रही हो तो हम इंट यूज़ कर लेते हैं, फ्लोट यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। आपने जब भी फंक्शन लिखना है तो फंक्शन के स्टार्टिंग में आपने रिटर्न टाइप ज़रूर लिखनी है, अगर नहीं लिखेंगे तो वो उसको आपको एरर दे देगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास चेंज, ये वाला हाँ जो चेंज है ये हमने अपने से नेम एक रखा है उस फंक्शन का, ताकि हम इन फ्यूचर उसको हम पहचान सकें, हम उसको एक्सेस कर सकें कि हमारा वो जो फंक्शन है उसका नाम क्या है। कि जैसे मेरा नाम सऊद है तो कोई भी मुझे आदमी आया वो बुलाए, हाँ भी आप में से सऊद कौन है, तो मैं कहूँगा आई एम। तो सेम इसी तरह हमारे पास फंक्शन जो है उसका भी हम एक नाम रखते हैं ताकि इन फ्यूचर इफ़ वी वांट टू एक्सेस दैट फंक्शन तो हम उसको इजीली एक्सेस कर सकें। तो हम उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आती हैं ये स्मॉल ब्रैकेट्स। ठीक हो गया। ये स्मॉल ब्रैकेट्स का क्या काम होता है, अभी तक जब भी हमने यहाँ पर हम पास करते हैं पैरामीटर्स या कुछ वैल्यूज़, वो भी मैं आगे बताता हूँ कि पैरामीटर्स एक्चुअली में क्या है। तो वॉइड चेंज, अब स्मॉल ब्रैकेट्स का यही मतलब है कि हमने इसमें पैरामीटर, तो अभी आप बोल जाएं कि पैरामीटर जैसी कोई चीज़ होती है। ठीक हो गया। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है हमारे पास। स्ट्रक्चर क्या है कि हमारे पास ये वाला इसका मतलब एक टाइप का स्ट्रक्चर ही समझ लें। ये वाला मैं अब इसको इरेज करता हूँ, तो ये वाला हमारे पास इसका मेनली एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले रिटर्न टाइप, ऑलवेज रिमेंबर कि आपने सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखनी है। उसके बाद उस फंक्शन का नेम, इन फ्यूचर हम उसको ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसको एक्सेस कर सकते हैं कि फ़लाने का नाम लेकर हाँ जी इसका नाम ये है, इसका रोल नंबर इतना है तो इसको मतलब चेंज कर दो, इस तरह करके उसका हमने नेम लिखना है। उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट्स, ठीक हो गया, या जिसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं वो वाली, ये हमेशा आपने सेम नेम लिखने के बाद ये वाली छोटी ब्रैकेट्स आपने ज़रूर लगानी है और ये कंपलसरी है, इसमें कोई भी छूट नहीं है। अगर नहीं लगाएंगे तो वो उसमें एरर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमने ये लगानी है एक करली ब्रेसेस और ये दूसरी। ठीक हो गया। दो करली ब्रेसेस लगानी है उसके बाद, और जो भी हमने काम करना है कोड अपना लिखना है वो उन दो करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखेंगे। ठीक हो गया। अब देखो कि हमने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा a प्लस बी, सही हो गया, और हमारे पास ये a प्लस बी हमने लिखा। ठीक हो गया। इसको यहाँ पर हमने पहले उसकी मतलब इनिशलाइजेशन और डिक्लेरेशन वगैरह सारी कर ली है। ठीक हो गया। a प्लस बी ये वाला काम हमने यहाँ पर इसमें किया और इसको हम प्रिंट करवा देंगे या सी आउट जैसे आप बोलते हैं। ठीक हो गया। और अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो चेंज वाला फंक्शन हमने लिखा है इसमें जो काम हो रहा है तो वो हमें रन हो। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको नहीं लिखता, मतलब ये जो लाइन है इसको मैं इस तरह काट देता हूँ, ये हमने लिखी हुई नहीं है। ठीक हो गया। अब जब भी हमारा रन करेगा तो वो ऐसे मतलब रन होने के बाद वो वाला पूरा मतलब स्क्रीन आपकी ख़त्म हो जाएगी, मतलब प्रोग्राम को आपको शो ही नहीं होगा। आप कहेंगे ये क्या बात है कि हमने चेंज का एक फंक्शन बनाया, उसमें हमने कुछ वैल्यू भी पास की, लेकिन अभी यहाँ पर ये हो रहा है कि हम प्रोग्राम रन करते हैं
लेकिन हमें आउटपुट नज़र नहीं आती। तो इसकी क्या वजह है? उसकी बेसिकली ये वजह होगी कि जो आपने फंक्शन लिखा है, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो मेन से स्टार्ट होता है। प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब ये हम जो बेसिक चीज़ें होंगी वो उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह करेगा, फिर यहाँ पर आएगा, कहेगा जी बिल्कुल चेंज का एक फंक्शन है। अब इसके अंदर नहीं आएगा ना, इसको मतलब ये डायरेक्ट समझो यहाँ पर आ जाएगा मेन फंक्शन पर। मेन पर आने के बाद वो बॉडी में देखेगा, देखेगा बॉडी खाली है, कुछ भी नहीं है उसके मतलब मेन में। तो वो कहेगा भाई जान इसमें कुछ भी नहीं है मेरे लिए एग्जीक्यूट करने के लिए, सो बाय बाय। तो ये वाली चीज़ें होती हैं हमारे पास फंक्शन में। तो हमें जब ये वाले चाहिए कि हमने जो a प्लस बी किया है तो वो यहाँ पर शो हो मेन में, तो हम ये जो नेम होगा फंक्शन का वो नेम और करली ब्रेसेस, ठीक हो गया। ये वाला मतलब इतना पार्ट जो हमारे पास इतना पार्ट है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे हमारे मेन में, और लास्ट पे जैसा कि आपको पता है कि लाइन एंड हो तो हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, कि हम फंक्शन को कॉल करते हैं भाई, उसको मेन में हम कॉल करते हैं कि हमारा फंक्शन है, उसको कॉल किया हाँ भाई जो आपके पास कोड है वो ले आओ और उसको हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जैसे वो आप देखते हैं कि भाई चेंज का हमने यहाँ पर लाइन लिखी है, चेंज पर आएगा वो कहेगा चेंज, तो आगे करली ये हमारे पास पैरेंथेसिस देखेगा तो वो कहेगा ये तो फंक्शन है, कि जब भी मतलब नेम के साथ अगर छोटी ब्रैकेट्स आएंगी या उसको पैरेंथेसिस बोलते हैं वो आएंगी, तो वो जो हमारे पास कंपाइलर वगैरह होगा वो ये समझेगा ये फंक्शन है। जैसे ही अगर छोटी ब्रैकेट्स आती हैं तो आपने यही समझना है कि ये फंक्शन है। नेम जैसे मैं सऊद लिखता हूँ, अगर छोटी ब्रैकेट्स लगा देता हूँ फंक्शन है। सेम एज इट इज़ हमारे पास ये यहाँ से कॉल होगा और फिर जंप करेगा यहाँ पर, ठीक हो गया। यहाँ पर जब जंप करेगा तो वो यहाँ पे पहले देखेगा जी यहाँ पर रिटर्न कुछ भी नहीं हो रहा, वॉइड लिखा हुआ है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो पढ़ेगा चेन नेम, हाँ सेम टू सेम ही है, ठीक हो गया। अब वो इस जो करली ब्रेसेस है उसके अंदर आएगा और ये वाली चीज़ें देखेगा और वो वाली चीज़ें प्रिंट करवा देगा। ये हमारे पास मेनली फंक्शंस होते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास है पास बाय वैल्यू की एग्जांपल और पास बाय रेफरेंस की एग्जांपल। तो बेसिकली हम अभी चलते हैं VS कोड पर और अपना कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, ठीक हो गया। और फाइल में क्या रखता हूँ, उसका नेम रखता हूँ function.cpp, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं जल्दी से अपनी लिख लेता हूँ बाकी लाइंस जो इनिशियल हमने हमेशा लिखनी होती हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि ये हो जाएगा और हमारे पास आईओ स्ट्रीम हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा यूजिंग, उसके बाद नेम स्पेस एसटी, ठीक है स्टैंडर्ड। और यहाँ पर हम क्या करेंगे इंट, और ये हमारे पास मेन, और मेन में बेसिकली हमारे पास ये मेन आता है, ठीक। अब ये मेन हमने जब भी स्टार्ट किया हुआ तो हमेशा क्या होता है कि मेन से वो स्टार्ट होता है। और मेन में जो हमारे पास जैसा कि हम क्या करते हैं कि हम एक वैल्यू लेते हैं इंटीजर a और इसको हम इनिशलाइज कर देते हैं 12 से, ठीक हो गया। और जैसे मैं इसको सी आउट करता हूँ तो सी आउट में जैसे मैं a लिखता हूँ और ये मैंने एंड एल लगाया जैसे कि आपको पता है, बिकॉज आई एम गेटिंग एरर एंड जस्ट क्लीन एंड रन अगेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वो उसको डीबग कर लिया तो एरर्स उसमें आ रहा था। अगर आप डीबग करेंगे तो वो वाले हमारे पास उसमें वो क्लियर हो जाएंगे। अब रन कोड करता हूँ तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें आउटपुट 12 नज़र आ रही है, ठीक हो गया। हाँ, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक और हम बना लेते हैं इंटीजर b, ठीक हो गया। और b में मैं कुछ भी नहीं उसको इनिशलाइज नहीं करता, इसमें हम वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक हो गया। फिर मैं इंटीजर c कर लेता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ 10 लिख लेता हूँ। अब क्या करना है कि अब हमने इनको प्लस करना है तो मैं इनको प्रिंट करवा लूँगा। तो इसमें मैं लिखता हूँ a + c = और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि a + c
ठीक हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने पहले एक लिया इंटीजर a और उसका हमने क्या किया, उसमें हमने वैल्यू रख दी, उसको इनिशलाइज कर दिया 12 से या 12 से। उसके बाद हमारे पास एक इंटीजर लिया, उसके बाद फिर हमने एक इंटीजर लिया, अब दोनों को प्लस किया और उसकी हमने वैल्यू को b में रखा और उसको हमने प्रिंट करवा दिया। अब देखिए इतना काम हमने अगर अगेन करना है, हमें क्या करना है, इसमें से हमने माइनस करना है। ठीक हो गया, ए में से माइनस करना। अब क्या करेंगे हम, सिंपली फिर क्या करेंगे, फिर सारा कोड अगेन और अगेन और अगेन लिखेंगे। तो उससे उसका क्या एक सलूशन है, हम फंक्शन बनाते हैं कि आप जो ये वाला कोड है इसको हम एक फंक्शन में रख देंगे और उस फंक्शन को जस्ट कॉल करेंगे तो वो फंक्शन हमारे लिए वो उसी तरह का वर्क करेगा। ठीक हो गया। मैंने क्या बताया था, रिमेंबर कि सबसे पहले हमने डेटा उसकी रिटर्न टाइप लिखनी है। ठीक हो गया कि वो रिटर्न क्या करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉइड कि हमें ये वाली कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। उसी तरह लिखा मैंने वॉइड, और यहाँ पर मैं जैसे कि लिखता हूँ ऐसे अपने से एक बना लेता हूँ ऐड मैं उसका। उसके बाद मैंने क्या लिखा था, आपने पैरेंथेसिस लिखने, और उसमें हमें अगर हम इसमें ऐसे वॉइड लिख देते हैं तो मतलब इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, तो हम वॉइड वगैरह कुछ भी उसमें नहीं लिखेंगे, पैरामीटर्स को हम बाद में देखते हैं। ठीक हो गया। अब ऐड का हमने एक फंक्शन बना लिया। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये वाला जो सारा कोड है, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ कट, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट मैंने कर दिया। ओके हो गया। अब हमने क्या किया कि ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन और डिफाइनेशन। ठीक हो गया। हमने इसको डिफाइन भी कर दिया और उसकी डिक्लेरेशन भी कर दी कि हमने ये वाला हमारे पास एक फंक्शन है और उसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखें कि हम जस्ट क्या करेंगे, उस चीज़ को कॉल कर देंगे। अब देखें एक यहाँ पर कि मैं ये वाला भी मैं इसको भी रिमूव कर देता और ये वाला हमारे पास खाली है। अब इसको चाहिए तो हमने ये इतना कोड लिख दिया है। ठीक हो गया, 3 4 5 लाइनों का। ठीक हो गया। अब इतना हमने कोड लिख दिया है, तो उसको क्या चाहिए था कि इतने कोड को वो रन करे। रन तो भाई करना चाहिए। ठीक हो गया। अब आप कमेंट में बताएं कि इसको रन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई इतना कोड हमने लिखा है इतनी मुश्किल से, तो यहाँ पर क्या है कि हमें रन तो होना चाहिए। और चलें अब उसको एग्जीक्यूट करते हैं कि हमारे पास इसको प्लस तो करना चाहिए, मतलब a + b = 21 तो आना चाहिए। ठीक हो गया। अब हम इसको डिबग करते हैं। ठीक हो गया। और अब हम इसको रन करते हैं तो देखा कुछ भी नहीं आया आंसर। कि अगेन हम रन करते हैं तो देखें, और रनिंग के बाद ये डन हो गया, मतलब एग्जीक्यूट हो गया और टर्मिनेट हो गया। तो इसका क्या है कि यही होता है हमारे पास फंक्शन कॉलिंग का। कि फंक्शन कॉलिंग में क्या है कि हमने जस्ट वो फंक्शन लिखा, अब हमने उसको कॉल नहीं किया, तो हमारा जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो मेन से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमें उस चीज़ को कॉल करना पड़ता है। अब यही है कि हमें क्या करना है कि अब मेन है। ठीक हो गया, मेन फंक्शन, इसमें हम जस्ट क्या करेंगे, ऐड, और ऐड को कॉल कर देंगे। तो आपने जब भी इसको कॉल करना है आपने जस्ट उसका नेम लिखना है, उसके साथ छोटी ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस लिखनी है और लास्ट पे आपने सेमीकोलन लगा देना है। तो इस तरह ये क्या होगा कि हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। सेम हम क्या करते हैं कि इसको जो हमारे पास ऐड है इसको हम तकरीबन यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने क्या लिखा 4 to 5 टाइम हमने इसको लिख दिया। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया कि अगर हमने इसी कोड को हम 4 से 5 बार लिखते तो हमारा क्या होता, 30 40 45 इतनी लाइन्स तक ये हमारा कोड मूव हो जाता। ठीक हो गया। तो इससे हमने बचने के लिए हमने फंक्शंस को यूज़ किया, और जैसे ही हम क्या करेंगे
जो हमारा फाइल वगैरह उसको डीबग वगैरह करते हैं और साथ साथ हम उसको अब रन करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि 21 21 21। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको सीखने के लिए कि ये क्या 21 21 और 21, आपने क्या गौर किया कि इसमें क्या होना चाहिए? अगर आपको पता है तो कमेंट करें क्या होना चाहिए। कि हमारे पास 21 21 21 ये तो एक बहुत ही लंबा डिजिट आ गया, तो ये कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया कि हम सिंपली यहाँ पर जैसे ही एंड एल लगाएंगे कि मतलब जो भी हमारी फर्स्ट लाइन प्रिंट हो हमारे पास वो लाइन ख़त्म और नेक्स्ट लाइन पर वो जंप हो जाए। ठीक हो गया। और अगेन हम उसको क्या करते हैं, ठीक हो गया। और अब हम उसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब 21 21 21 और 21। अब यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है पैरामीटर्स का। अब पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर कुछ नहीं है कि हम अब देखें, हमें तो ये चाहिए कि हमने ये वाला फंक्शन ऐड कॉल किया तो हम इसमें कोई भी वैल्यू डाल देते इसमें यहाँ से, तो क्या होता है कि वो वैल्यू यहाँ पर आती और वही वैल्यू प्लस हो जाती। नहीं पता चला कि हम उस फंक्शन जो भी हमारे पास फंक्शन है हम मेन से कुछ वैल्यू वहाँ पर हमने भेजनी हो, मेन से हमने कोई भी चीज़ अपने जो फंक्शन जो हमने लिखा है वहाँ तक भेजनी हो तो हम उसमें फंक्शन का पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, पैरामीटर्स और आर्गुमेंट। जैसा कि अब पैरामीटर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मैं वो वहाँ पर भेजता हूँ 12। ठीक हो गया। 12 को छोड़ो यार, हम यहाँ पर लिखते हैं 15। ठीक हो गया। अब मैंने इसमें 15 पास किया कि हमने वैल्यू तो पास करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे ही हमने ऐड में किया, ऐड में हमने 15 पास किया तो वो उस वहाँ पर एरर दे रहा है। तो उसका मतलब ये है कि हमने जो फंक्शन ये वाला है इसमें यहाँ पर डिफ़ाइन करना होगा कि क्या वो वैल्यू हमारे पास एक्सेप्ट कर सकता है फंक्शन या नहीं कर सकता, मतलब पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हमने जो मेन से हमने वैल्यू पास करनी है वो कौन से पास करनी है, इंटीजर की। तो हमने जब भी पैरामीटर पास करना हो तो हम सबसे पहले लिखते हैं टाइप। अब टाइप लिखी तो हम उसका कोई भी हम वेरिएबल का नेम लिख लेते हैं, वो ए है, बी है, सी है, डी है, जी है, कुछ भी है। तो हम ऐसे ही लिखते हैं हम एक्स। ठीक हो गया। हम लिख लेते हैं एक्स और यहाँ पर ये हमने एक पैरामीटर पास किया। जैसे पैरामीटर पास किया तो हमारे पास फर्स्ट लाइन में एरर ख़त्म हो गया। अब ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पास की 15। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पर 15 वैल्यू पास नहीं करते तो हमने ऐड फंक्शन कॉल के अब यहाँ पर हमने डिफ़ाइन कर दिया है फंक्शन में कि इसमें पैरामीटर आएगा, इसमें वैल्यू पास होगी। ठीक हो गया। तो अब हमें यहाँ पर भी वैल्यू पास करनी पड़नी है। ठीक हो गया। कि किस टाइप की वैल्यू यहाँ से हम पास कर सकते हैं, हम यहाँ से पास कर सकते हैं इंटीजर टाइप की। अब हमने 12 यहाँ से पास कर दिया या हम यहाँ पर 5 पास कर देते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरे में सेम एरर आ रहा है। एरर आने का मतलब ये है कि हमें इस ऐड का जो फंक्शन है इसमें पैरामीटर पास अब करने, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया। अगर हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं तो हमने यहाँ पर कोई भी पैरामीटर डिफ़ाइन नहीं किया कि हम वैल्यू पास नहीं कर सकते। ठीक हो। यहाँ से अब हमने यहाँ पर इसमें वैल्यू पास कर दी। ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यू पास करते हैं तो उसमें एरर आएगा, ज़ाहिर बात है। तो इसलिए हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं कि हमें एक वैल्यू चाहिए इंटीजर ए या हम चाहते हैं एक्स, और 2 हमें पैरामीटर चाहिए। अगर 2 लिखने हो तो हम दरमियान में कॉमा डालेंगे और उसको सेपरेट करते हैं। एक और हमें चाहिए इंटीजर, मतलब 2 वैल्यू पास करेंगे, उनको सम करेंगे। ठीक हो गया। अब हम एक वैल्यू हम पास वो लेंगे जो यहाँ पर हम वैल्यू पास करेंगे वो एक आएगी इस x में, और एक वैल्यू जो यहाँ पर पास करेंगे वो यहाँ पर आएगी हमारे पास y में। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं पास किया तो उसका एरर आ रहा है
कि हमने कोई भी पैरामीटर उसमें पास नहीं किया, जबकि हमने डिफ़ाइन किया है कि उसमें एक कोई ना कोई 2 पैरामीटर आने चाहिए, 2 ही आने चाहिए, ना कि उसमें 3 या 1। अब हम उसमें 10 पास कर देते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये एरर फिर अभी तक आ रहा है। और इसी तरह कॉमा, तो यहाँ पर अब वो हमें सजेशन दे रहा है, ऊपर हमें उसने हाईलाइट कर दिया है कि हमें अब y की वैल्यू भी उसमें एंटर करनी पड़नी है, कि हमने ऐड में 2 वेरिएबल्स को एज अ पैरामीटर वहाँ पर लिखा है कि हमने इसमें 2 वैल्यूज़ देनी है। तो बेसिकली जो ये यहाँ से हम ये वैल्यू दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं आर्गूमेंट, इसको बोलते हैं हम पैरामीटर, और इसको बोलते हैं हम आर्गूमेंट। तो यहाँ पर मैं एक और वैल्यू दे देता हूँ 3। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास एरर ख़त्म हो गया। अब ये 10 वाली वैल्यू हमारे पास आएगी x में, और जो ये 3 है वो आएगा y में। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को रिमूव करता हूँ। तो बेसिकली मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि यहाँ पर x इज़ इक्वल टू अभी कितना है 10, और सेम हमारे पास जो हमारे पास y है वो इज़ इक्वल टू कितना है 3। ये वाली चीज़ अब हमने 10 एंटर किया तो वो यहाँ पर x ने रिसीव किया, अब 3 हमने पास किया तो वो यहाँ पर y ने रिसीव किया। तो हम अब यहाँ पर अब अपने कोई भी हम फंक्शन, कोई प्लस का हम फंक्शन यहाँ पर बनाते हैं या कोई भी ऑपरेशन लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम एक लिख लेते हैं इंटीजर, ऐसे ही लिखते हैं रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, अब दोनों को जो ऊपर x है और जो y हमने ये वाला है, ये वाला x और ये वाला y, तो इसको हम सिंपली यहाँ पर x प्लस वाई, ठीक हो गया। तो उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं x प्लस वाई। x में कितनी वैल्यू है 10 और y में कितनी वैल्यू है 3, और जस्ट हम इसको यहाँ पर सी आउट करवा देंगे, और सी आउट में जस्ट हम रिज़ल्ट यहाँ पर लिख देंगे। ठीक हो गया, हमने 2 वैल्यू पास की। अब हमें इस फंक्शन बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? बेसिकली फ़ायदा ये हुआ है कि अब इतना कोड हमें अगेन और अगेन एंड अगेन हमें ये वाले कोड यहाँ पर लिखना पड़ना था, तो जिससे हमारे पास जो हमारा कोड है वो भी रिडेंडेंट हो जाना था, और उसके बाद उसमें जो हमें एक हम टर्म यूज़ करते हैं पुअर कोड, तो वो हमारे पास एक पुअर कोड कंसीडर किया जाता। तो हमने ऐड का फंक्शन कॉल किया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि हमें वैल्यू एक और हमें इसमें प्लस करवाना है, तो हम जैसे फंक्शन को कॉल करेंगे और फंक्शन में हम पास कर देंगे कोई भी। अब फिर वो सजेशन दे रहा है कि x की वैल्यू पहले लिखें, तो x की मैं अब कहता हूँ कि 210, और अब मैंने जैसे कॉमन लिखा, ओके, और अब हम एक और वैल्यू पास कर देते हैं 200 एज आर्गूमेंट। ठीक हो गया। इसी तरह हमने ये 2 फंक्शन को सिर्फ हमने 2 दफ़ा कॉल किया, यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाते हैं, और हमने 2 वैल्यूज़ को ऐड कर लिया। सही हो गया। अब यहाँ पर हमने पहले ही दफ़ा 10 किया, तो यहाँ पर x में 10 आया, और ये वाला हमारे पास यहाँ पर 10, और y में हमारे पास 3 आया, तो यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुआ, इसका रिज़ल्ट प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास जो कंट्रोल है वो ये वापस यहाँ पर आएगा, फिर ये नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा, इसमें हमारे पास फिर वो 210 को हमने यहाँ पर पास करेगा। अब x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास अगेन 210 आ जाएगी, उसके बाद 200 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम जब ये वाली लाइन होगी तो अब y की वैल्यू 200 आ जाएगी, और जब हम उसको प्लस करेंगे तो 410 उसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको हम डीबग करते हैं, और डीबग करने के बाद हम उसको रन करते हैं। अब जैसे ही रन किया तो हमारे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले 13 वैल्यू है, फिर 14, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एंडेल लगाना है। ठीक हो गया। इसको हम मैं क्लियर करता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना इसको डीबग करता हूँ, यहाँ पर मैं, और यहाँ पर मैं इसको डीबग करता हूँ, और यहाँ पर फिर अब मैं इसको रन करता हूँ कोड को। तो आप देखें सबसे पहले मेरा 13 आंसर आया, फिर 410। 13 क्यों है, पहले ये वाला कॉल हुई, ये वाली लाइन, मतलब इस फंक्शन को कॉल किया, इसमें हमने 2 आर्गूमेंट पास किए, एक 10 और एक 3, फिर ये वाली लाइन होगी, तो इसमें हमारे पास इस तरह ये पैरामीटर्स का और फंक्शन का काम होता है।
अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, पास बाय रेफरेंस से करेंगे कि अब हमने उसमें एड्रेस को एक्सेस किस तरह करना है। तो वो हमारे पास सेकंड टाइप होगी, क्योंकि अगर ये वाला हमने जारी रखे लेक्चर तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अब हमने आज क्या पढ़ा कि फंक्शन में बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हमारे पास उसकी रिटर्न टाइप आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास उस फंक्शन का नेम आ जाएगा, फिर उसमें पैरामीटर्स 2 पास किए जाएंगे। ये पैरामीटर्स हम 2 पास करने हैं। हमने इसमें एक फ्लोट का चाहिए, ठीक हो गया, हमें फ्लोट का चाहिए, हम फ्लोट का एक और लिखते हैं z। उसके बाद हम अब इसकी हम वैल्यू को भी मतलब असाइन कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू को। एक तो हम मेन से जो यूज़र एंटर करेगा, और एक हमारे पास फ्लोट के थ्रू अब हमने यहाँ पर एक अपनी डिफ़ाइन कर रही 1.0, ठीक हो गया। अब 3 अब यहाँ पर एरर आ रहा है कि ऊपर तो आपने 3 पैरामीटर डिफ़ाइन किए, नीचे आप आर्गूमेंट 2 पास कर रहे हैं। तो सेम एज इट इज़ हमें वहाँ पर एक 0 या कुछ इस तरह का हमारे पास उसमें डिफ़ाइन करना पड़ना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला हम स्ट्रिंग ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास वॉइड टाइप यहाँ पर रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, और इसमें 2 पैरामीटर्स। इसी तरह हम इसको 1000 दफ़ा बस जस्ट कॉपी पेस्ट करते जाएंगे और वैल्यू चेंज करते जाएंगे, तो वो वैल्यू को सम करता जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास और अगर हमारे पास इसमें कोई भी रिटर्न टाइप हो, लाइक ये इंटीजर को रिटर्न करता है, अब मैंने यहाँ पर इंटीजर लिख दिया। अब यहाँ पर एरर आ रहा है, जैसे मैं इसको ओवर करूँगा तो वो कहते हैं कि मतलब इसमें रिटर्न टाइप है और आपने कोई चीज़ रिटर्न नहीं की। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, रिटर्न रिज़ल्ट के मतलब आप जो रिज़ल्ट है उसको रिटर्न कर दो हमारे पास इस जगह पर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जैसे हम इसको डिबग करते हैं और कैंसिल किया और रन कोड किया, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक उसमें एरर आ रहा है, ठीक हो गया। एरर क्या आ रहा है कि 10 और जो हमारे पास 3 है, यहाँ सी वाली वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो हमारे पास है वो उसको रिसीव नहीं कर रहा, ठीक हो गया। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सिंपली यहाँ पर सी आउट का यूज़ कर लेंगे, ठीक हो गया। तो वो क्या करेगा, ऐड फंक्शन में जो चीज़ वैल्यू या रिज़ल्ट रिटर्न हो रहा है वो यहाँ पर आएगा और उसको हम यहाँ पर उसका आउटपुट उसको प्रिंट करवा देंगे सेम एज इट इज़। मैं सही इसको अभी तक कमेंट कर देता हूँ। कमेंट के लिए आपने कंट्रोल और बैकस्लैश को यूज़ करना है। और जैसे अब मैं इसको डिबग करता हूँ और ये करने के बाद मैं उसको अब जैसे रन करूँगा, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 मुझे आंसर आ गया, ठीक हो गया। एक और चीज़ इसमें कि अगर आप सी आउट के साथ नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली इनिट और मैं एक ए, और इसमें आप जो भी वैल्यू वहाँ से रिटर्न होगी वो ए में आ जाएगी, ठीक है। वो रिटर्न कर रहा है, रिटर्न करने के बाद वो मेन में आएगा जहाँ से वो कॉल किया जिस लाइन से, और वो वाली चीज़ ए में अब स्टोर हो जाएगी। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए को अब मैं जैसे प्रिंट करवा देता हूँ ए को, और जैसे मैंने ए को प्रिंट करवाया तो अब हमारे पास उसकी वैल्यू, अब यहाँ पर मैं 31 ऐड कर देता हूँ ताकि आपको ये ना हो कि पहले वाली वैल्यू है, और ठीक हो गया। यहाँ पर डीबग और ये वाला मैंने रन कोड और जैसे किया तो 41 आंसर इसका आ गया। तो इस तरह ये वाले हमारे पास फंक्शंस और उसके पैरामीटर, पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद उसका नेम, फिर अगर पैरामीटर पास करने हैं तो ठीक है, अगर नहीं पास करने हैं तो आप खुद से यहाँ पर वैल्यू डिफाइन इनिशियलाइज वगैरह यहाँ पर करेंगे बॉडी में, और उन्हीं का यूज़ कर सकते हैं आप लोग इसमें कोई भी चीज़ें करने के लिए। और जैसे आपने यहाँ पर इसको कॉल करना है, और अगर कोई चीज़ रिटर्न कर रही है तो उसको डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं या किसी और वेरिएबल में उसको असाइन करवा कर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस हमने पास बाय वैल्यू को ये देखा, सिंपल उसमें पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, उसके बाद फंक्शंस एक्चुअली में वर्क क्या करते हैं, उसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, और ये वाली चीज़ें। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पास बाय रेफरेंस से देखेंगे, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर आपके पेपर्स में भी वो पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस।
और इनकी आपने एक एक एग्जांपल या 2 एग्जांपल अगर शॉर्ट में आता है तो एक एक एग्जांपल वो कह देते हैं। तो ये वाली चीज़ें आपको साथ साथ देखनी है, क्योंकि फंक्शंस बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपको ये वाले टॉपिक सीखना ही चाहिए। तो चलें, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। तो नेक्स्ट वीडियो में पास बाय रेफरेंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।